हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ सीके साइंस बाय अंशुल सर। बात आती है साइंस को किसने बनाया है, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर साइंस के इन्वेंटर कौन हैं, फादर किन्हें कहा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। साइंस जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज के, एक लैटिन लैंग्वेज होती है जिसका एक वर्ड चूज किया साइंटिस्ट ने, साइंसिया। कुछ स्कॉलर्स इसे साइंटिया पढ़ते हैं, कुछ स्कॉलर्स इसे साइंसिया पढ़ते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे क्या बोलते हो। साइंसिया वर्ड जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, यानी कि किसी भी अदर थिंग के बारे में जो भी नॉलेज आपको प्राप्त होगी उसी को हम साइंस कहते हैं। और साइंस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग निकलता है इसका विज्ञान, और जिसका मीनिंग होता है विज्ञान का जानना। किसी भी न्यू थिंग के बारे में जानने को हम विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है विज्ञान के इन्वेंटर की। विज्ञान के इन्वेंटर आपको अरस्तु मिलेंगे, यानी कि जो साइंस के जो आपके इन्वेंटर हैं वे हैं अरस्तु। इंग्लिश में लिखने की बात करें तो इन्हें एरिस्टोटल बोला जाता है, एरिस्टोटल। यह है इन्वेंटर। इन्वेंटर को फादर नहीं कहते, एग्जाम में कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं फादर ऑफ साइंस की। हमारे पास है साइंस वर्ड। इस साइंस के जो भी फादर हैं वो एक फादर नहीं है, फादर आपको मिलेंगे दो। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो टू टाइप्स की है, मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट साइंस। मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट साइंस। मॉडर्न साइंस के जो हमारे फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो को दो बार लिखा जाता है, गैलीलियो, तो हम एक बार ही लिख सकते हैं गैलीलियो। एंशिएंट साइंस के जो हमारे फादर हैं वो हैं थेल्स। इनके साथ एक और थे जिन्हें फादर कहा जाता था, डेमोक्रिटस। गैलीलियो ने काफ़ी योगदान दिया है साइंस में, और थेल्स और डेमोक्रिटस ने भी काफ़ी योगदान दिया है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक विज्ञान, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना विज्ञान, यानी कि चिरसम्मत विज्ञान। थेल्स, डेमोक्रिटस ये जब के हैं जब हमारा भारत या फिर ऑल वर्ल्ड कब का था, 400 ईसा के आसपास, तब ये दोनों साइंस के लिए योगदान कर रहे थे। और जब हमारा साइंस 1500 ईस्वी के आसपास आया तब गैलीलियो ने काफ़ी योगदान दिया साइंस में। अब मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूँ कि साइंस को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। साइंस को डिवाइड करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे मेरी डेफिनेशन कहीं मैच नहीं करने की, आप बाकी भी कहीं और पढ़े होंगे। इसकी डेफिनेशन है हमारी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में कहा जाता है प्रकृति तथा सामाजिक संसार को के बारे में जानना। क्या कह रहा था आपका? विज्ञान और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। ये आपके साइंस के
डेफिनेशन है। अब साइंस की जो डेफिनेशन है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है साइंस के पार्ट्स की, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब साइंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है साइंस का नेचुरल साइंस, सेकंड पार्ट है इसका सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। सोशल साइंस को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल चीज़ें, यानी कि जो नेचर में अपने आप हो रही हैं, जैसे कि प्रकृति प्राकृतिक का पार्ट है, लेकिन वो प्रकृति प्राकृतिक नहीं होती है। जैसे कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस साइंस के पार्ट हैं, ऐसे ही प्रकृति वर्ड प्राकृतिक का पार्ट होता है। तो नेचुरल साइंस में हम स्टडी करते हैं प्रकृति के घटक की, जैसे आकाश जिसे आप बोलते हो स्पेस, खगोलीय पिंड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेलेशियल बॉडी, द्रव्य इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, एनर्जी या ऊर्जा, या फिर जीवन की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, हमारी लाइफ जीवन कैसे होता है उसकी जो क्रियाएं होती है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो हम नेचुरल साइंस में करते हैं। अब बात आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, मानव जीवन हमारा विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यह सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, आपको पता होंगे। एंड इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल साइंस से अलग पार्ट्स बचे वो सब सोशल साइंस में आते हैं। ठीक, यहाँ तक आपके साइंस के जो जनरल पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे आगे मैं आपको करा देता हूँ नेचुरल साइंस के पार्ट्स। जो हमारा नेचुरल साइंस है, ये जो साइंस वर्ड था नेचुरल और सोशल साइंस पे ब्रेक नहीं हुआ है, आगे भी इसका प्रचलन होता रहा है। नेचुरल साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब आप कहोगे इतने सारे पार्ट्स बने हुए हैं, हम कैसे समझेंगे? ये अभी साइंस का हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेचुरल साइंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इसका मटेरियल साइंस, सेकंड है इसमें मटेरियल साइंस, सेकंड है इसमें लाइफ साइंस। मटेरियल साइंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? मटेरियल साइंस को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ विज्ञान। लाइफ साइंस को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। ठीक, मटेरियल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जैसे कि हमारे नॉन लिविंग थिंग होती है, जो चीज़ें सांस नहीं लेती, जैसे मोबाइल सांस नहीं लेता है, मेरा हैंड है ये सांस नहीं ले रहा लेकिन सांस मेरी बॉडी ले रही है, बोर्ड है आपका, मार्कर है, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो सांस नहीं लेती, उसके बारे में जो कंप्लीट अध्ययन होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या उसमें उपस्थित जो सिद्धांत या नियम होंगे उनके बारे में जो अध्ययन होता है वो हमारा मटेरियल साइंस में आता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। लाइफ साइंस के बारे में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? जो लिविंग थिंग होती है, यानी कि जो सांस लेती हैं, जैसे पेड़ पौधे, इंसान वो सांस ले रहा है, उनके बारे में उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा वो रिएक्ट करते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं उनकी, उन सब के बारे में अध्ययन करना हमारा लाइफ साइंस में होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है वो हमारा लाइफ साइंस में आता है। तो लाइफ साइंस बताया गया आपको, मटेरियल साइंस बताया गया। अब ये डिवाइडर या फिर डिवीजन यहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, ये डिवीजन थोड़ा आगे भी चला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मटेरियल साइंस था, मटेरियल साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जो हमारा मटेरियल साइंस है उसे किस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? फर्स्ट पार्ट है इसका फिजिक्स, सेकंड पार्ट है इसका केमिस्ट्री।
और दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को न्यूमेरिकल की वजह से और फॉर्मूलेज की वजह से, बहुत ज़्यादा भरमार है, भंडारा मिलता है आपको फॉर्मूलों का इसमें। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है बच्चों को रिएक्शन बनाने में, जैसे रिएक्शन को प्रिपरेशन कैसे होती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक बोलते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन बोलते हैं। ये होता है भौतिकी विज्ञान, ये होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, अब ये जो साइंस का यहाँ तक क्या मिला है आपको, डिवीज़न मिला है। इस डिवीज़न के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। ये डिवीज़न कहाँ पे रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है। जो हमारी 18वीं शताब्दी थी, यानी कि सेंचुरी 18वीं शताब्दी तक जो हमारा साइंस का ब्रेकडाउन था वो रहा मटेरियल साइंस तक, जिसे डिवाइड किया फिजिक्स और केमिस्ट्री। 1 ईसा से, यानी कि 1 ईस्वी से या 1 शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जितनी भी साइंस चली है उस सब का डिवीज़न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स के बारे में बताया जाता है, फिर केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट्स बताया था साइंस का, जिसका नाम था लाइफ साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इन तीनों के बारे में अध्ययन सबसे ज़्यादा किया गया। ये आपका जो डिवीज़न था यहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, आगे भी इसका डिवीज़न चलता रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट कभी एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। पहला टॉपिक लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आ रहा है फिजिक्स, फिजिक्स के बाद आ रही है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद आ रही है लाइफ साइंस। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के बारे में। थैंक्स।